पूजा पाल को जान से कौन मारना चाहता है? पूजा पाल की हत्या कौन करना चाहता है? ये वही पूजा पाल जिसको समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। क्या अखिलेश चाहते हैं पूजा पाल की हत्या करना, या चाचा शिवपाल चाहते हैं हत्या करना? और क्या डिम्पल भाभी ने बीजेपी को वोट दिया था? दर्शकों, ये जो तमाम सवाल है ये इन दिनों यूपी की सियासत में तांडव मचा रखा है, और इसके पीछे ये हवाई बातें नहीं हैं। इस बात का सबूत और प्रमाण आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे है। पूजा पाल ने बजब्ते चिट्ठी लिखा, उन्होंने ख़त लिखा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से ये सवाल पूछा कि क्या मेरी जान को खतरा है? ये बात मैं जानती हूँ, और अगर मैं मर गई, मेरी हत्या हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव होंगे। जिस तरीके से मेरे शौहर को मार दिया गया, मेरे पति की हत्या कर दी गई, उसी तरीके से मेरी हत्या हो सकती है। ये आशंका, ये शक, ये डर दरअसल इन दिनों यूपी की सियासत के साथ साथ उनके कानों में, उनके शरीर में गूंज रहा है, क्योंकि पूजा पाल को निष्कासित कर दिया गया, उनको पार्टी से हटा दिया गया। और क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, ये तमाम खबरें आपके सामने हैं जो फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से और तमाम चैनलों के माध्यम से आप देख रहे होंगे। लेकिन क्या वाकई में अखिलेश यादव ऐसा करना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी पूजा पाल के साथ ऐसा करना चाहती है? मैं दावे के साथ और गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ और बोल सकता हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब पूजा पाल के चिट्ठी लिखने का मकसद क्या है? पूजा पाल चिट्ठी लिखकर क्या बताना चाहती हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, सियासत में लोग जो है अपने बाप के नहीं होते हैं, तो यहाँ तो खैर पार्टी के लोग हैं। लोग कह देते हैं कि पार्टी मेरा परिवार है, बिहार मेरा परिवार है, देश मेरा परिवार है। लेकिन देश में युवा इतना बेरोजगार है, महिलाएं दिन ब दिन तड़प तड़प कर मर जाती हैं बेबस होकर न्याय के लिए, वहाँ पे परिवार नहीं सूझता है इस मंत्री नेताओं को। पूजा पाल को पार्टी से निकालने के बाद ये फ़ौरन चली गई योगी बाबा के पास मुलाकात करने के लिए। चलिए ठीक है, वो राजनीतिक तौर पर या किसी और तौर पर या पर्सनल राय की मुलाकात हो सकती है, लेकिन जब आपको पार्टी से निकाला गया तो आप योगी जी से मिलने चले गए। मीडिया का तो काम ही है उस तस्वीरों के बिहाफ पर कि हो सकता है बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, योगी जी से मुलाकात कर रही है, कोई और मामला हो सकता है। क्योंकि सदन के अंदर योगी जी की वो तारीफ़ कर रही थी, योगी के कार्यकाल को तारीफ़ कर रही थी, उनके कामकाज को तारीफ़ कर रही थी। ये ज़रूर है कि उनकी पत्या की जो हत्या हुई वो गलत है, ये एकदम बिल्कुल सही है कि नहीं होना चाहिए था। किसी का शौहर या पति जाता है तो एक औरत से दुख कोई नहीं समझ सकता है और उसके पीड़ा को कोई बांट भी नहीं सकता। और अखिलेश यादव चाचा शिवपाल की यहाँ पे गलती भी थी कि उनको ऐसा एक्शन नहीं करना चाहिए, उनको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर मैं उनको डांटता भी हूँ, लेकिन ये कहना कि वो अखिलेश यादव मरवाना चाहते हैं ये पूरी तरीके से गलत है। मैं इसके साथ नहीं हूँ। ये कहना, ये आरोप लगाना कहीं से भी ठीक नहीं है। अब हो सकता है कि उनको डर है तो सुरक्षा दी जाए, भाजपाइयों से सुरक्षा मांग लीजिए। योगी जी से बात हो ही रही है, आपने तारीफ़ कर दिया है तो सुरक्षा ले लीजिए, ज़रूरी है। और वैसे भी यूपी में है तो डर किस बात का? माफिया गुंडे तो थर थर काँपते ही हैं, तो फिर वहाँ परेशानी किस बात की है? क्या सुरक्षा की भी ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो आपको सुरक्षा चाहिए, क्योंकि थप्पड़ कब किसको लग जाए कंगना के साथ किसी को पता नहीं है। लेकिन पूजा पाल जो ये रणनीति और सियासत खेल रही हैं, ये बिल्कुल भी कहीं से ठीक नहीं है। तो ये बात समझना पड़ेगा पूजा पाल को कि ये राजनीति, ये सियासत पुराना हो चुका है। तो ये जो चुटकियों में काम कर रही है ना आप, कभी योगी जी से मिलना, कभी बीजेपी के फिराक में, अरे खुल्लम खुल्ला जब जाना है तो जाओ भाई, सियासत में कोई कभी किसी का साथ छोड़ देता है, इसमें बुराई क्या है? लेकिन झूठे आरोप लगाना शक के आधार पर मेरे लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि योगी जी का कानून रहने के बाद डरने की ज़रूरत है जी, घबराने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं। देखिए, गुंडे माफिया थर थर काँपते हैं, वो सोचते हैं, तो फिर आपको इतना घबराने की ज़रूरत क्या ही है? अतीक का क्या हुआ, अब्बास अंसारी का क्या हुआ, मुख्तार अंसारी का, ये सब चीज़ आपके सामने है। लेकिन जो सवाल, अहम सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या पूजा पाल जो कह रही हैं वो सही है या गलत है? इसका फैसला दर्शकों आप भी कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। अगर उनका बयान सही है, चिट्ठी जो लिखा उन्होंने, अगर उनको एक्चुअल में डर है तो फिर योगी सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए, सुरक्षा मुहैया कराकर उनको हिफाजत फरमाना चाहिए। क्योंकि यूपी के एक एक शख्स, एक एक महिलाएं, लड़कियों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो योगी सरकार की, योगी पुलिस की। लेकिन सवाल अब क्या है कि पूजा पाल की ये असली रणनीति क्या है, समाजवादी पार्टी को लेकर क्या रणनीति है? आइए वो हम आपको खुलासा कर बता देते हैं।